क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का आज का पेपर मैं आपको बताने वाली हूँ। 5 मार्च का आपका जो पेपर है वो किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो आज का पूरा पेपर मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। चलिए पहला प्रश्न हम समझेंगे। तो ये आपका सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है फ्रीडम फ्रेरम या फियर किन की पुस्तक है? तो आग सान सू की ये पुस्तक है। दूसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है तो सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करें। तीसरा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चौथा है, प्राचीन भारतीय समाज से न्याय किससे जुड़ा था? तो धर्म से जुड़ा था। पांचवा है, राज्य सूची में विषयों की कुल संख्या कितनी है? तो 61 है। और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो उपराष्ट्रपति होता है। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, पूरे प्रश्न मैं आपको आज के ही कंप्लीट करवा रही हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका इसमें जो पहला रहेगा तो इसमें से पहले का बी रहेगा, दूसरे का आपका डी रहेगा, और जो तीसरा प्रश्न है तीसरे प्रश्न का आपका सी रहेगा, चौथे प्रश्न का आपका डी रहेगा, और पांचवे का सी, और छठे प्रश्न का आपका इसमें सी रहेगा। सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और आपको यदि अभी तक आप एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चेक करें किस तरह से आप एप्लीकेशन से जुड़ेंगे, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और आपको पूरे वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट के मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे मिलेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। तो बाकी विषय में भी आप अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐप का सब्सक्रिप्शन लें। और इसके अलावा तो अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, भारतीय संविधान दिनांक सन को औपचारिक रूप से लागू किया गया। तो इसका आंसर आपका रहेगा इसमें 26 जनवरी। दिनांक क्या रहेगी आपकी? 26 जनवरी। और सन आपका रहेगा 1950 को लागू किया गया। दूसरा है, काम करने का अधिकार डेडेस अधिकार है, तो ये मौलिक अधिकार है। अगला है, छुआछूत की प्रथा को डेडेस के आधार के द्वारा समाप्त कर दिया है, तो समानता के अधिकार के द्वारा समाप्त कर दिया है। अगला है, डेडेस समानता लोकतंत्र का आधार है, तो यहाँ पे मिस प्रिंट है, देखिए समानता लोकतंत्र का आधार है। इसके नंबर आपको मिलेंगे पूरे, घबराइए मत, आपको आपके अंक दिए जाएंगे, कटेंगे नहीं। अगला है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा डेडेस है, त्रिस्तरीय है। अगला है, स्वतंत्रता डेडेस का अभाव है, तो स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, प्रतिबंधों। तो ये हो गए हैं रिक्त स्थान। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले ही भर दिया है ताकि आपका समय बचे और कम समय में आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। अगला आपका जो प्रश्न है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, भूमंडलीकरण से दुनिया सिकुड़ रही है, तो ये आपका सत्य है। अगला है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं, तो ये भी आपका सत्य है। अगला है, राष्ट्र के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। अगला है, भारत में दोहरी नागरिकता है, तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि कैसी है, दोहरी नहीं है बल्कि एकल है। यदि एकल आए तो सत्य कर दीजिए। पांचवा, बेहतर जिंदगी जीने के लिए अधिकार आवश्यक हैं, तो ये तो आपका एकदम सत्य रहेगा, अधिकार होने चाहिए। अगला है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये भी आपका सत्य है। तो ये हो गए हैं आपके सत्य सत्य। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे यहाँ से।
चौथे प्रश्न में सही जोड़ियाँ लिखिए। पहली जोड़ी है विवेक और धर्म की स्वतंत्रता, इसकी जोड़ी रहेगी अनुच्छेद 25। दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। और वित्त आयोग की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी अनुच्छेद 280। और प्लेटो की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी सुकरात के शिष्य, क्या है, सुकरात के शिष्य। और राज्य के सदस्यों का निर्वाचन 65 वर्ष की आयु तक होता है। और मार्क्स की जोड़ी आपकी इसमें रहेगी 19वीं सदी के विचारक थे। और फ्रांसीसी क्रांति, तो इसकी जोड़ी रहेगी सन 1790 में। ये हो गई जोड़ियाँ। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए नंबर डालेंगे तो ये वाली तीसरी, 7वीं, दूसरी, 5वीं, 6ठी, चौथी, पहली, तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने पहले ही भर दिया था क्योंकि काफ़ी बड़ी परिभाषा है, मैं कब तक ये ऐसे लिखती इसलिए मैंने भर दिया है। तो समझ लेते हैं। पहला एक वाक्य में उत्तर है धर्मनिरपेक्ष राज्य की कोई एक विशेषता लिखें। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का अपना कोई धर्म नहीं होता है, ये इसकी एक पहली विशेषता है कि इसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता है और सभी धर्मों को समान मानता है। क्या करता है? तटस्थ रहता है और सभी धर्मों को ये समान मानता है। तीसरा है निर्वाचन आयोग का एक कार्य लिखिए। तो इसका एक कार्य है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। क्या करेगा? चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। चौथा है सर्वधर्म समभाव से क्या तात्पर्य है? तो सभी धर्मों के प्रति समान आदर और सम्मान की भावना रखना। क्या है? सभी धर्म के प्रति समान आदर और सम्मान, मतलब एक जैसा सम्मान की भावना रखना। पांचवा है ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी? जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखी। छठा है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा मुख्य रूप से न्यायपालिका करती है। कौन करती है? न्यायपालिका। अगला है व्यक्ति की स्वतंत्रता से आशय। तो इसका आंसर रहेगा व्यक्ति को अपने विचारों और मतों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। क्या है इसमें? कि व्यक्तियों को अपने विचार और मत हैं उनको स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है, इसका अधिकार इसमें दिया गया है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए क्योंकि जगह भी नहीं है इसलिए मैंने नहीं किया है। आप कंप्लीट इनको कर लें। अब चलिए हम छठा प्रश्न पढ़ेंगे। अगला है छठा, जनहित याचिका से क्या तात्पर्य है? सातवें में स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा क्या है? आठवें में धर्म के अंदर वर्चस्व की अवधारणा क्या है? और 90वें में आपको राजनीतिक सिद्धांत से क्या सही है? 10वें में कार्यपालिका के कोई 2 कार्य लिखना है। और संविधान सभा के किन्हीं 4 उद्देश्यों के नाम बताने हैं और राजनीतिक अधिकार को स्पष्ट आपको करना है। यहाँ से आपका 13वां संविधान के दर्शन से आप क्या समझते हैं। 14वें में मतदाता के लिए कोई 2 योग्यताएं बतानी हैं। 15वें में सामाजिक न्याय का महत्व कोई 2 बिंदुओं में लिखिए। और संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? और राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले कोई 3 तत्वों की उदाहरण सहित विस्तृत व्याख्या कीजिए। और लोकसभा के कोई 3 शक्तियों को आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ से कंप्लीट आप करिए सभी प्रश्नों को। अगला आपका यहाँ से जो प्रश्न है, सामाजिक न्याय की कोई 3 विशेषता लिखिए। 20वें में संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन को उदाहरण देकर समझाना है। 21वें में हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है लिखिए। 22वें में न्याय क्या है, विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल सिद्धांत को समझाइए। 23वें में स्थानीय स्वशासन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो आज इस वीडियो में मैंने कुल 23 प्रश्न आपको बताए हैं। 5 मार्च के लिए ये 23 प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें सभी प्रश्नों को।